आप अपना 5 मुद्दा ऐसे बताइए जो मुद्दा आपका है उस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर मुस्लिमों के साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, सुल्तान में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या कोई नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? तो चुनाव से पहले जितने लॉलीपॉप दे सकते हैं दे मुसलमानों को, चुनाव के बाद मुसलमानों को क्या मिलता है? तो मुसलमान लॉलीपॉप लेता ही क्यों है? उनको जागरूक करने के लिए आप क्या मैसेज, पार्टी की नीतियाँ क्या है कि किस बेस पे आप लोग काम करते हैं? अगर लोगों से मिलते हैं तो एमआईएम के बारे में क्या आप बताते हैं कि आप हमसे जुड़िए, वो क्यों जुड़े आपसे? एक आरोप लगता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। यही तो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एमआईएम का छोटा सा कार्यकर्ता जब वो इतनी हिम्मत कर सकता है तो एमआईएम के बड़े नेताओं में कितनी हिम्मत होगी? सुल्तान में कुछ घटनाएं ऐसे बताइए जहाँ पर एमआईएम खड़ी हो किसी पीड़ित परिवार के साथ। हमारे विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब सुल्तानपुर शहर जैसा इसौली हो गया है विकास की अगर बात की जाए तो। बीजेपी वाले तो दिखा रहे हैं कि अब तो हमारे साथ मुस्लिम भी बहुत ऐसे नेता हैं जो जुड़ रहे हैं उनके साथ में, कहीं ना कहीं वो तो अब कह रहे हैं मुस्लिमों को आप साथ लेके चल रहे हैं। अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात करूँ तो आपके पिताजी हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी आता है कि अपने बेटे को ही क्यों लड़ा रहे चुनाव? आप जब इसौली में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग सवाल कर रहे हैं कि आप वहाँ पर अगर देखा जाए मुस्लिम ही विधायक हैं इसौली से, तो क्या उरूज खान को और किसी विधानसभा में नहीं ताल ठोकना चाहिए? जब जिला पंचायत सदस्य आपके बने, जीते 3 जिला पंचायत सदस्य, तो कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर आरोप लग रहा था जीतने के बाद में वो भाजपा का समर्थन कर दिया। आरोप लगा था ना, ये आपके पार्टी वाले भी दावा किए थे, लेटर पैड एक जारी हुआ था कि क्या करता है? क्या है 2027 का चुनावी मुद्दा आपका? जय हिंद साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल। 2027 के चुनाव को लेकर के पक्ष विपक्ष मैदान में है, आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गया है। इसी बीच हमारी टीम सुल्तानपुर में मौजूद है और हमारे साथ एमआईएम युवा नेता उरूज खान जी मौजूद हैं। एमआईएम पार्टी से इसौली में जनसंपर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के मैदान में हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे होने वाले हैं 27 के चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपका, कि आज एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है 2027 के चुनाव को लेकर के? 27 के चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क चल रहा है, आवाम से मिला जा रहा है, बाकी पार्टी गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। आप तो इसौली में जाके दांव अपना ठोक रहे हैं जी, तो क्या कुछ लग रहा है? अब इसौली से हमारा हमेशा से नाता रहा है। हम लोग इसौली विधानसभा के अंदर शुरू से ही लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। पार्टी का, हमारे संगठन का ग्राफ भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा है इसौली विधानसभा में, और इसौली विधानसभा से ही हमारे ज़िला पंचायत के पिछले चुनाव में अच्छे खासे वोट जनता ने हमको दिए थे। तो कहीं ना कहीं इसौली जो है चाह रही है कि वहाँ बदलाव हो, वहाँ मजलिस का नुमाइंदा आए। आप युवा हैं, देखा जाए आपके सामने बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राजनीति में भी उनका बहुत संघर्ष रहा है, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, तो क्या लगता है आप उनके सामने चुनाव में कहीं दूर दूर तक कुछ दिखेंगे? बिल्कुल, देखिए क्या कहते हैं, पहली चीज़ तो कोई पैदा होकर के ही बहुत बड़ा नेता बन के नहीं आता है, जनता ही उसको बड़ा नेता बनाती है। तो हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर जनता ने हमारा साथ दिया तो इंशाल्लाह जितने नेता बड़े अपने आप को बनते हैं उनसे कहीं गुना बेहतर करके दिखाने की कोशिश करेंगे इसौली विधानसभा के लिए। क्या कमी लग रही है आपको कि पूरा करने के लिए आप चले गए इसौली में? कमी नहीं, जो जैसे आपने कहा कि क्या कमी लग रही है, क्या वहाँ अच्छाई दिख रही है आपको इसौली विधानसभा में? जैसे क्या कहते हैं, आपको रोडों पे निकलेंगे आप तो जिन रास्तों पे परमानेंट आना जाना है, जो सामने दिख रही है वही रोडों में डामर दिख रहे हैं कि आपको लगे हुए हैं, तो इससे इसौली का विकास थोड़ी होता है। विधायक जी तो सड़कों का जाल बिछा दिए इसौली में, चारों तरफ कहते हैं विकास ही विकास दिख रहा है। आप सड़कों, बहुत सारे ऐसे सड़क है जो मैंने आपसे भी कहा ना कि जो रास्ते सामने दिखते हैं उन्हीं रास्तों को दिखा दिखा के कहा जाता है कि विकास बहुत हुआ है। बाकी अभी आप क्या कहते हैं, इसौली ज़रूरी नहीं कि क्या कहते हैं मेन हब पे ही इसौली हो। इसौली बहुत बड़ी विधानसभा है, आप एक छोर से दूसरे छोर पे जाइए, दूसरे से तीसरे छोर पे जाइए, तो आपको कहीं ना कहीं हकीकत सामने आएगी। लेकिन हम अगर बैठ के सोशल मीडिया को देखेंगे तो वो कुछ और दिखाती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है। बिल्कुल है, बहुत कमियां हैं। देखा जाए वहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसौली की, कहा जाता है काफ़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। आप भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं या नेता हैं, आप भी जा रहे हैं, और मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी से जो विधायक हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो कहीं ना कहीं एक आरोप लगता है कि क्या आप वोट काटने जा रहे हैं समाजवादी का? पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि हमारी पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, और चुनाव ऐसा नहीं है कि कोई एक चिन्हित आदमी ही चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना तो शायद सबका अधिकार है।
तो हमको ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं जो है वही लड़े, या जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा वही चुनाव लड़े। हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देशों में, देश भर में हमारे कई एमएलए हैं, हमारा सांसद है, हमारे कई सारे कॉरपोरेटर्स वगैरह हैं, हमारे बहुत सारे ज़िला पंचायत वगैरह हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई क्या कहते हैं एक बैक आकर के पूरे उसमें छा जाएगा। संघर्ष हर चीज़ की ज़बानी होती है। हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इसका फल मिलेगा ही। एक आरोप लगता है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप तो देखिए, आप इन सवालों का नहीं कैसे सामना नहीं, करेंगे? इसका ये लोग, ये जो तथाकथित पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलरिज्म का थप्पा उड़ाई बैठी हैं, ये इनका तकिया कलाम है। बिना इसको लिए उनकी नींद नहीं पूरी होती है। बी टीम वाला कोई नया उनसे कहिए लेके आए, ये बी टीम बहुत पुराना हो चुका है, इससे हम लोग बहुत बाहर आ चुके हैं। आप जब इसौली में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग सवाल कर रहे हैं कि आप वहाँ पर अगर देखा जाए मुस्लिम ही विधायक हैं इसौली से, तो क्या उरूज खान को और किसी विधानसभा में नहीं ताल ठोकना चाहिए? तो विधानसभा में जहां हमको हमारी ज़मीन मजबूत दिखेगी हम चुनाव वहीं तो लड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम क्या कहते हैं जहां हमारी ज़मीन ही ना हो वहां चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। इसौली विधानसभा की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पसंद कर रही है। वहाँ की जनता चाह रही है कि मजलिस का नुमाइंदा यहाँ से चुनाव लड़े और उसको अच्छे वोटों से जिता करके भेजें। देखा जाए जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि अगर मैं इसौली की बात करूं, वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो समाजवादी की तरफ चले गए हैं या समाजवादी का साथ देते हैं, तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने प्रति उनको लाने के लिए तो क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार है कि वो आपका समर्थन करें? इसौली की जो जनता है वो किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो जिसको चाहेगी नेता बनाएगी। अब वहाँ अगर इसौली की जनता को हमारी एक्टिविटी अगर पसंद आती है, हमारे नेता का चेहरा समझ में आता है, हमारे मुद्दों, जिन मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ूंगा वो मुद्दे पसंद आते हैं, और वहाँ की जनता अगर बदलाव चाहती है तो बिल्कुल मेरे साथ आएगी। क्या है 2027 का चुनावी मुद्दा आपका? हमारा चुनावी मुद्दा बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे कि लोग ये कहते हैं इसौली विधानसभा में या कहीं पूरे देश के में, देखिए देश के माहौल को किस तरह से मुसलमानों के विपरीत किया गया है। तो ऐसा नहीं कि सदन में बोलने वाला कोई नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई ऐसा नेता नहीं जो क्या कहते हैं मुसलमानों के एक का नाम लेकर के मुसलमानों के मुद्दों को उठाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ इसी चीज़ के लिए आप लोग सबको जगाने की कोशिश कर रही है। हम लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे भी विधायक बनकर जाएं विधानसभा में। ज़मीनी स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक हम अपने क्या कहते हैं नुमाइंदों को आगे करके अपने लोगों के लिए अपनी अच्छी से आवाज़ उठा सकें, एक सदन के अंदर एक मजबूत आवाज़ बन सकें। ऐसा नहीं कि हम जिताएं मुसलमानों के वोट से आपको विधायक बनाएं और आप जाके क्या कहते हैं आप विधायक बनिए लेकिन वहाँ मूक दर्शक बन के बैठिए विधानसभा में। कोई बड़ा मुद्दा आए उस पर शांत होकर बैठ जाइए। तो ऐसा विधायक ही नहीं चाहिए हमको। विधायक वो चाहिए जो बुनियादी समस्याओं के साथ साथ मुसलमान का नाम लेने से कतराए ना। जो आपको वोट दे रहा है उस वोट की अहमियत को समझ के उसके मुद्दे को आप विधानसभा में रखिए स्पीकर के सामने, ये ज़रूरी है। तो क्या लगता है मुस्लिमों को वोट का ठगा जा रहा है, उनके मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं? मुसलमान हमेशा से ठगा जा रहा है। ये जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं मुसलमानों के वोट को लेती हैं, उनको ठगने का ही काम कर रही हैं। मुसलमान विधायक बन के जाते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान विधायक जीतने के बाद यहाँ से जाएं वो अपने लोगों के लिए मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। जो भी मुस्लिम एमएलए किसी भी दल से जीत के जाता है उसके दिल में भी ठेस रहती है कि अपनी कौम के ऊपर हो रहे अत्याचार को हम उठाएं वहाँ, लेकिन उनके आका उनको बोलने से रोक देते हैं। मजलिस में ये नहीं चलने वाला। मजलिस में आप इंडिपेंडेंट होकर जाइए, अपनी बात को रखिए। यहाँ कोई आपकी ज़बान पकड़ने वाला नहीं। आप किसी भी वर्ग के होंगे, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप वहाँ बैठिए। अगर इस लोकसभा में, विधानसभा में आप कहीं भी बैठ के अगर अपनी बातों को रख रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर रखिए। पार्टी का अध्यक्ष आपको रोकने नहीं आएगा। अच्छा, अगर मुस्लिमों के साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, सुल्तान में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या कोई नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? मैं बताया तो आपको ये चीज़ अभी पिछली लाइन में कि क्या कहते हैं नेता आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि उनके आका लोग उनको रोकते हैं। अब मुस्लिम की तरफ वो भागेंगे तो पोलराइज्ड होगा, उनके हिंदू वोट उनसे भाग जाएंगे। यही राजनीति चल रही है। ठीक है, आपसे सीधा सवाल है कि आप भी मैदान में हैं, तो क्या आप, अगर मैं बात करूं, कोई कहीं घटनाएं होती हैं जिस तरह एमआईएम की अगर बात किया जाए तो आप भी जानते हैं एमआईएम खासकर जिस तरह बीजेपी की अगर बात आती है कि हिंदुओं का वोट चाहती है व्यक्तिगत, और अगर एमआईएम की बात की जाए तो मुस्लिमों का वोट चाहती है।
तो क्या अगर कोई अन्याय होता है तब आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े लीडर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं, या मैं अगर सुल्तानपुर की बात करूँ तो उन पीड़ित परिवारों के साथ किस तरह खड़े होते हैं? हम लोग वर्ग देख करके नहीं जाते हैं। आप पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, तो हम आपके साथ हैं। आपकी नाहक अगर किसी भी शख्स को दबाया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी उसके पास है उसके साथ वो खड़ी है, आपके साथ। सुल्तान में कुछ घटनाएं ऐसे बताइए जहाँ पर MIM खड़ी हो किसी पीड़ित परिवार के साथ। जैसे पीड़ित परिवारों का हम आपको कैसे, सुल्तानपुर में कोई भी ऐसा पीड़ित घटना आप बताइए जिसके ज़िक्र में हम आपके साथ, हम आपको चीज़ों को बारीकी से हम आपको उस पर तफ्तीश दें। किसी भी बात बताइए, कई सारे घटनाएं हो रही है, कहीं भी मर्डर हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो MIM की आवाज़ उठाती है कि हम लोग तो ज़िला मुख्यालय पे, देखिए हमारे पास ताकत क्या है अभी, वोट तो आप दूसरे को देते हैं, उम्मीद करते हैं मजलिस के नुमाइंदे आपके साथ आएँ। जब तक आप हमको वोट की ताकत दिखाएंगे नहीं तो हम इंडिपेंडेंट होकर आपकी आवाज़ कैसे उठाएंगे? किसी भी थाने चौकी पे जाइए, कम से कम वहाँ अगर आपके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है तो लेकिन आपके पास वोट की ताकत होनी चाहिए। हम लोग उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हद तक हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत किया है। बहुत ग्राम स्तर तक, बूथ स्तर तक हम लोगों का संगठन मजबूत है। इस बार का चुनाव परिणाम बहुत कुछ तय करेगा। इसौली में आप जा रहे हैं तो क्या कुछ माहौल लग रहा है जनता का रुझान? जनता का माहौल मजलिस के लिए बहुत उत्सुकता के साथ आगे आ रहा है, तभी हम और दुगनी ताकत से लगे हुए हैं। आप अपना 5 मुद्दा ऐसे बताइए जो मुद्दा आपका है उस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनावी मुद्दा पहला तो ये कि किसी भी शोषित, वंचित या पिछड़ा समाज जो भी होगा उसकी आवाज़ को उठाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी तरह की कोई बात आती है। और दूसरी चीज़ कि हम अपनी कौम की, अपनी आवाम का नाम लेकर के मुद्दे को उठाने वाले लोग हैं। एक ट्वीट से हमारा काम नहीं चलेगा, हम सड़कों पे आएंगे, हम जहां हमारी जिस हैसियत रहेगी उस हैसियत तक हम लड़ेंगे। और दूसरी चीज़ विकास का जो मुद्दा है, इसौली विधानसभा के अंदर एक बड़ा काम, अगर मेरे यूपी में विधायक होते हैं तो सुल्तानपुर जनपद से भी अगर विधायक जीत के जाता है, इसौली विधानसभा में हम एक बड़े स्कूल की तामीर करेंगे, एक वैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरह जैसे हमारा हैदराबाद में रोल मॉडल चल रहा है स्कूल वगैरह का, उत्तर प्रदेश में भी उसको हम लोग लाएंगे इंशाल्लाह। हमारे विधायक बनते हैं तो हम लोग ज़रूर इस पर काम करेंगे। और हमारा बड़ा मुद्दा ये है कि हम इसौली में शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करेंगे, शिक्षा पे। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं कोई छोटा स्कूल खोल दिया, ऐसा खोल दिया, वैसे इस तरह से नहीं। एक शिक्षा को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जो भी हैसियत रहेगी उस वक्त। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसौली की बात हो या कहीं और विधानसभा, लेकिन खासकर इसौली पर चर्चा हो रही है तो शिक्षा की कमी है अभी। बिल्कुल है। जहाँ क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज बड़े बड़े होने चाहिए, वहाँ पे आप देखिए मुसलमानों के क्षेत्रों में आ जाते हैं थाने, वहाँ पे खोल दी जाती हैं शराब की दुकानें। इसके अलावा आप इसौली विधानसभा में घूम रहे हैं, आप ही इन चीज़ों को कभी अपने जहन से देखिए, उसके बाद आप बताइए। हमारे विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अब सुल्तानपुर शहर जैसा इसौली हो गया है विकास की अगर बात की जाए तो। उनको दिखता होगा विधायक जी को, जनता को नहीं दिखता। वो तो कह रहे हैं 27 में अखिलेश में और ताहिर में होगा इसौली। देखिए, अब ज़बान से तो इंसान कुछ भी कह सकता है, बाकी ये फैसला हम आप तो नहीं करेंगे ना, इसौली की जनता तय करेगी। अब कोई क्या कह रहा है, कोई कौन मैं हो जा रहा है, ये चीज़ ये तो फिर आदमी अना की बात कर रहा है। ये इसौली की जनता तय करेगी किसको राजा बनाना है, किसको रंक बनाना है, किसके हाथ में सत्ता देनी है, किसके हाथ में अपनी विधायकी देनी है। ये इसौली विधानसभा की आवाम तय करेगी, ये कोई लीडर नहीं तय करेगा। MIM को अगर मैं बात करूँ, इसौली की जनता किस तरह देख रही है, क्योंकि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसौली में। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं, हम लोग इसौली में बहुत बूथ स्तर तक मेहनत कर रहे हैं। अभी ज़िला पंचायत का चुनाव जो चल रहा था, अब इसकी सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि पंचायत चुनाव आगे या पीछे भी हो सकता है। ये तो क्या कहते हैं, जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी। हमारे तमाम संगठन के लोग, हमारे जितने भी आवेदक प्रत्याशी हैं ज़िला पंचायत के या जो हैं मौके पे, सब अपने क्षेत्रों में विकास को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में खड़े हैं वो, और कहीं ना कहीं इसौली विधानसभा की जनता इस चीज़ों का ध्यान में रखेगी वोट डालते वक्त। अगर मैं बात करूँ MIM की और आपकी, जिस तरह आपने एक सपना देखा है इसौली से विधायक बनने का, तो उसको
पूरा करने के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार है आपके पास कि 27 में उसको किस तरह जनता से मिलेंगे या अपने मुद्दे रखेंगे, या उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग यही है कि हम, चुनौतियां बहुत बड़ी है आपके सामने। कोई बात नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम चुनौतियों से लड़ने का नाम ही है। MIM जो है चुनौतियों से ही लड़ती है, और तमाम चुनौतियों को क्या कहते हैं, झेला जाएगा। इसौली में जब कूद गए हैं इसौली के विधानसभा के चुनाव में, इंशाल्लाह लड़ा जाएगा और इसौली के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इसौली में आप भी एक तरफ से मैदान में हैं। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, पूरा दमखम लगा चुकी है। 4 विधानसभा हमारे हाथों में है, ये 5वां इसौली है, तो उसमें भी बहुत सामने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं। नहीं, इसौली विधानसभा जो है बीजेपी के हाथ में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी के पास वहाँ कोई 4 विधानसभा और हैं। बीजेपी का कहीं विकास आपको दिख रहा है? बीजेपी सिर्फ जनता को परेशान कर रही है, और ये इसौली ही नहीं, पूरे देश की जनता जान रही है कि बीजेपी जो है जनता को परेशान कर रही है। और कोई किसी के मुंह पे आके कहे या ना कहे, लेकिन बीजेपी से गरीब तबका बहुत परेशान है, मिडिल वर्ग बहुत परेशान है। बाकी जो नेतागण हैं वो तो मलाई खा ही रहे हैं बीजेपी के जो, अगर मैं बात करूं, नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, वो तो कहते हैं कि हमारे अगर 27 का चुनाव तो हम लोग विकास के नाम पे जीत रहे हैं। इतना विकास कर दिए हैं कि जनता हमको खुद विधायक बनाएगी हमारे जो पार्टी के। आपको पहली चीज़ तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव विकास के नाम पे नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा ही हिंदू मुसलमान होता है, मंदिर मस्जिद होता है। विकास के नाम पे ये चुनाव लड़ेंगे तो जनता इनको सिरे से नकार देगी, जनता इनको सिरे से नकार देगी। ये क्या कहते हैं, विकास के नाम पर तो कोई भी विधानसभा जीतने लायक नहीं है। बीजेपी वाले तो दिखा रहे हैं कि अब तो हमारे साथ मुस्लिम भी बहुत ऐसे नेता हैं जो जुड़ रहे हैं उनके साथ में। कहीं ना कहीं वो तो कह रहे हैं मुस्लिमों को आप साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़, ये अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उनसे बताइए यूपी में कई विधायक हैं उनके मुसलमान? कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दे के विधायक बनाने की कोशिश किया? टिकट ही कितने को दिया? अगर मुसलमान इतने ही उनके साथ हैं या मुसलमान इतना ही उनको पसंद करने लगे हैं तो कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दे दिया विधानसभा के चुनाव में? ये सब जुमलेबाजी है उनकी। ये तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा समाजवादी की बात करते हैं। समाजवादी भी इस बार कह रहे हैं मुस्लिमों का साथ लेके चल रहे हैं। ये भी घोषित कर दिए हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं उप मुख्यमंत्री बनाएंगे मुस्लिम को। असल में देखिए, अब क्या है कि समाजवादी को ये डर है कि मुसलमान वोट उनसे खिसक चुका है। कहाँ जा रहा है? MIM की तरफ जा रहा है। वो तीसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कब तक इनको जिताएगा मुसलमान? 2014 का चुनाव था, मुसलमान इनको पूरी ताकत लगा के वोट दिया, ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। 2017 का चुनाव हुआ, मुसलमानों ने पूरी ताकत लगाया, ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मुसलमान पूरी ताकत लगाए, ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। उसके बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, मुसलमानों ने अपने इतिहास में जितना वोट नहीं देना चाहिए था सारा वोट समाजवादी पार्टी को दिया। उसके बावजूद इनका वोट दूसरी भाजपा में चला जाता है। जो इनका जो जिसको कहते हैं कि ये यादव वोट है वो भाजपा में चला जाता है। कैसे सर हरा लेंगे? ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम है कि क्या कहते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम है कि ये सत्ता में आ रहे हैं, ये बीजेपी को हरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। अभी सुल्तान में अखिलेश यादव का दौरा हुआ था, मुस्लिम के यहाँ शादी पड़ी हुई थी, आए हुए थे। वो उनका निजी मामला रहा होगा। फिलहाल उसके पीछे की राजनीति क्या है वो बेहतर हो जाए। कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इस बार जोड़ने के लिए अभी तक तो किसी के यहाँ शादी में नहीं आए थे। नहीं, अब जैसे क्या कहते हैं वो बिल्कुल उनको तो डर है ही है कि मुसलमान का वोट खिसक रहा है। तो चुनाव से पहले जितने लॉलीपॉप दे सकते हैं दे मुसलमानों को। चुनाव के बाद मुसलमानों को क्या मिलता है? तो मुसलमान लॉलीपॉप लेता ही क्यों है? उनको जागरूक करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? चीज़ की मुसलमानों, जी बिल्कुल, मुसलमानों को इसीलिए जगाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि लगातार कई चुनावों में ये हरा नहीं पाए। सिर्फ ज़बरदस्ती बीजेपी का डर दिखा करके आपको वोट ले लेते हैं, और जहां आपके मुद्दों की बात आती है वहां ये मूकदर्शक बन के बैठ जाते हैं। इस तरह से राजनीति नहीं चल पाएगी इनकी। जिस तरह आपने बात की थी कि हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं वो इसौली में, तो एक अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ था, इसके पहले जब जिला पंचायत सदस्य आपके बने, जीते 3 जिला पंचायत सदस्य, तो कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर आरोप लग रहा था जीतने के बाद में वो भाजपा का समर्थन कर दिया। आरोप लगा था ना, ये आपके पार्टी वाले भी दावा किए थे, लेटर पैड एक जारी हुआ था कि क्या था? हुआ था, लेटर पैड जारी हुआ था। वो क्या कहते हैं, जैसे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है राजनीति में।
राजनीति में आरोप बहुत लगते हैं, उसी को बुनियाद बना करके वो लेटर पैड जारी किया रहा गया होगा। बाकी ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाने। तो क्या अपने पार्टी के ही कार्यकर्ता हो नेता उसके ऊपर आरोप लगना ठीक है? एक निगेटिव मैसेज है। निगेटिव मैसेज नहीं, ये आदमी की व्यक्तिगत भी मामला हो सकता है। व्यक्तिगत मामलों को पॉलिटिकल मामलों की तरह से हम उसको क्या कहते हैं, पार्टी से नहीं जोड़ सकते ना। जो जनता नाराज है जिला पंचायत सदस्य, हमको तो नहीं लगता जनता नाराज है। हम तो अपने क्षेत्रों में जाते हैं, हमारे जिला पंचायत जो भी जीते हैं, अब जनता उनको क्या कहते हैं, सराखों पे बैठाई हुई जनता कहती है कि इन्होंने विकास बहुत किया है। ये आरोप जितना भी लगा, लेकिन उन आरोपों पे इन्होंने क्या कहते हैं, मिट्टी डालने का काम किया है अपने विकास से, अपने काम करने से। हम तो इसौली में जो भी वार्ड हम जीते हैं, उन वार्डों में हम दौरा किए हैं। हमारे ज़िला पंचायतों के द्वारा बनवाई गई एक से एक आरसीसी की रोडें हैं, कई सारी लाइटें, उनका विकास दिखता है रोड पर। बहुत से ज़िला पंचायत जीते हैं, दूसरे दल के जीते हैं, लेकिन हम कई क्षेत्रों में घूमे हैं, लेकिन जैसे जो हमारे चिन्हित हमारे जीते हुए क्षेत्र हैं उसमें अलग दिखता हुआ है। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह अगर मैं जिला अध्यक्ष की बात करूं तो आपके पिताजी हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी आता है कि अपने बेटे को ही क्यों लड़ाना चुनाव? क्या उनको सुल्तान में और कैंडिडेट नहीं है कि उसको भी क्षेत्र में उतारें कि आप मैदान में रहिए, पार्टी आपका समर्थन करेगी? देखिए, पहली चीज़ तो कोई हम अभी पार्टी के प्रत्याशी नहीं बना दिए गए हैं। मैं भावी प्रत्याशी हूँ। हमको लगेगा कि ये मुझसे बेहतर चुनाव लड़ सकता है, जो पार्टी का फैसला होगा मैं उसके ऊपर तैयार हूँ। मैं पार्टी का कैडर हूँ, मैं पार्टी हित में जो बेहतर होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शौकत अली साहब का जो भी आदेश होगा उसको हम मानेंगे, उस पर हम लब्बैक करेंगे। पार्टी में मैं कितनी भी मेहनत करूँ, अगर पार्टी जिसको मुझसे बेहतर समझ के अगर कैंडिडेट लाती है, पूरे तन मन धन से उसके साथ हम लगेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। अगर पार्टी मुझ पर फैसला एतबार करती है तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा अपनी इसौली विधानसभा में। अगर मैं बात करूं कि युवाओं की, तो आप भी एक युवा नेता हैं। युवा अगर प्रत्याशी रहेंगे तो युवा प्रत्याशी के रूप में रहेंगे, तो युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कुछ तैयारी की हैं? देखिए, युवा जो हैं अब युवा ही चाह रहे हैं। क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो हमको पॉजिटिव मैसेज यही मिलता है कि क्या कहते हैं, आप युवा हैं तो युवा वर्ग मेरे साथ और मेहनत कर रहा है। युवा वर्ग मेरे साथ मेहनत जो कर रहा है वो मेहनत धरातल पे कर रहा है, वो हमको एक मजबूत पिलर की तरह काम कर रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये भी एक बहुत बेनिफिट है मेरी पार्टी के लिए। उनके लिए क्या आप सोचे हुए हैं? उनके लिए बहुत चीज़ सोचा गया, जैसे मैंने बताया ना आपको, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए काम किया जाएगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनके लिए काम किया जाएगा, और कहीं अगर मजबूती के साथ कई विधायक हमारे जाते हैं तो उनको आने वाले रोज़गार के लिए, उनकी क्या कहते हैं नौकरियों के लिए लड़ा जाएगा सरकार से। अच्छा, इसौली में देखा जाए, इसौली को लोग सपा का गढ़ भी कहते हैं। देखिए, गढ़ किसी का कोई नहीं, गढ़ किसी का कुछ नहीं होता है। बस जनता जिसको विधायक बना दे, जिसको चुनाव में वोट कर दे, ये उसका ये तकब्बुर हो जाता है कि ये उसका गढ़ हो गया है। गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। जनता जिसको चाहेगी सर पे बैठा देगी, जिसको चाहेगी उतार देगी। आपके सामने वहाँ ताहिर विधायक हैं, ताहिर खान सांसद भी रहे हैं, तो इतने बड़े नेता के साथ अगर मैं कहूँ कि उनके सामने आप हैं, या अगर उनके जिस तरह राजनीति में उनका वो रहा है कि वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, आप तो एक छोटा सा MIM का कार्यकर्ता के रूप में हैं, युवा हैं और प्रत्याशी हैं। यही तो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, MIM का छोटा सा कार्यकर्ता जब वो इतनी हिम्मत कर सकता है तो MIM के बड़े नेताओं में कितनी हिम्मत होगी। अब आप सोचिए, तो MIM का एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर इस लेवल पे मेहनत कर रहा है तो वो कमज़ोर नहीं है, किसी से, किसी भी चीज़ से कमज़ोर नहीं है। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारा साथ देगी तो सामने कोई भी होगा हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह आप अभी मैंने बताया कि जिला अध्यक्ष के सुपुत्र हैं, तो क्या आप लोग और भी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? इसौली पे अभी फोकस किए हैं? ये फैसला हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ाना है और सुल्तानपुर जनपद को कितनी सीटें देंगे। फ़िलहाल इसौली विधानसभा उन्होंने कहा है कि लड़ाई जाएगी, बाकी और भी जितनी सीटें, जो भी सीटें, उनका जो आदेश होगा उसका बिल्कुल पालन होगा। यहाँ पे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता तो हर विधानसभा में कैंडिडेट मांग रहे हैं, वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना कि इसको कहाँ लड़ाना है। जितनी भी सीटें हमको
मिलेंगे सुल्तानपुर में, लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। पार्टी की नीतियाँ क्या है कि किस बेस पे आप लोग काम करते हैं? अगर लोगों से मिलते हैं तो MIM के बारे में क्या आप बताते हैं कि आप हमसे जुड़िए, वो क्यों जुड़े आपसे? देखिए MIM से इसलिए जुड़ें कि MIM को हम अपना हैदराबाद का रोल मॉडल दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे वहाँ के चुने गए सांसद, चुने गए विधायक अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बने हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, वो क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं और क्षेत्र की जनता के जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, या ख़ास तौर से जो आजकल ट्रेंडिंग में चल गया मुसलमानों को नाहक परेशान करना, फंसाना, तो वो मुसलमानों के लिए हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमको यहाँ ताकत देंगे तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे उसी तरीके से लड़ने का काम करेंगे। यही सब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती समय